सदृशः चेष्टते सवासय्या प्रकृतिज्ञानवानपि प्रकृतेयानति भूतानि निर्गः कीकरिष्यति प्रकृतेयानति भूतानि निर्गः कीकरिष्यति। प्रकृतियातनि भूतानि, जितने भी कर्म किए जाते हैं वे स्वभाव अथवा सिद्धांत को सामने रख कर किए जाते हैं। स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, राग देश रहित और राग देश विक्त। जैसे रास्ते में चलते हुए कोई बोर्ड दिखाई दिया और उस पर लिखा हुआ पढ़ लिया तो यह पढ़ना न तो राग द्वेष से हुआ और न ही किसी सिद्धांत से, अपितु राग द्वेष रहित स्वभाव से स्वतः हुआ। किसी मित्र का पत्र आने पर उसे राग पूर्वक पढ़ते हैं और शत्रु का पत्र आने पर उसे द्वेष पूर्वक पढ़ते हैं तो यह पढ़ना राग द्वेष युक्त स्वभाव से हुआ। गीता, रामायण आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ना सिद्धांत से पढ़ना हुआ। मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है, अतः परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना भी सिद्धांत के अनुसार कर्म करना है। इस प्रकार देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना आदि मात्र क्रियाएं स्वभाव और सिद्धांत दोनों से होती है। राग द्वेष रहित स्वभाव दोषी नहीं होता, परंतु राग द्वेष युक्त स्वभाव दोषी होता है। राग द्वेष पूर्वक होने वाली क्रियाएं मनुष्य को बांधती है कार्यों, क्योंकि इसके स्वभाव अशुद्ध होते हैं, और सिद्धांतों से होने वाली क्रियाएं उद्धार करने वाली होती हैं, क्योंकि इससे स्वभाव शुद्ध होता है। स्वभाव अशुद्ध होने के कारण ही संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद नहीं होता। स्वभाव शुद्ध होने से संसार से माने हुए संबंध का सुगमता पूर्वक विच्छेद हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष के अपने कहलाने वाले शरीरादि स्वतः क्रियाएं हुई करती है, क्योंकि उसमें कीर्ति स्वाभिमान नहीं होता। परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक की क्रियाएं सिद्धांत के अनुसार होती है। जैसे लोभी पुरुष सदा सावधान रहता है कि कहीं कोई घाटा न लग जाए, वैसे ही साधक निरंतर सावधान रहता है कि कहीं कोई क्रिया राग द्वेष पूर्वक न हो जाए। ऐसी सावधानी होने पर साधक का स्वभाव शीघ्र शुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप को वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि क्रिया मात्र स्वाभाविक ही प्रकृति के द्वारा होती है, तथापि अज्ञानी पुरुष क्रियाओं के साथ अपना संबंध मानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। गीता के 3 अध्याय का 27वां श्लोक पदार्थों और क्रियाओं से अपना संबंध मानने के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, जिनसे जन्म मरण रूप बंधन होते हैं। परंतु प्रकृति से संबंध न मानने वाला साधक अपने को सदा अकर्ता ही देखता है। गीता के 13वें अध्याय का 39वां श्लोक, स्वभाव में मुख्य दोष प्रकृति पदार्थों का राग ही है। जब तक स्वभाव में राग रहता है तभी तक अशुद्ध कर्म होते हैं, अतः साधक के लिए राग ही बंधन का मुख्य कारण है। राग माने हुए अहम में रहता है और मन, बुद्धि, इंद्रियों एवं इंद्रियों के विषय में दिखाई देता है। अहम 2 प्रकार के होते हैं। चेतना द्वार जड़ के साथ माने हुए संबंध से होने वाले तदात्मा स्वरूप अहम है। जड़ प्राकृतिक धातु रूप अहम महाभूता नहं संक्राह। जड़ प्रकृति के धातु रूप अहम में कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह अहम मन, बुद्धि, इंद्रियों
आदि की तरह एक करण ही है। इसलिए संपूर्ण दोष माने हुए अहम में ही है। ज्ञानी महापुरुष में तदात्म स्वरूप अहम का सर्वथा अभाव होता है। अतः उसके कहलाने वाले शरीर के द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं प्रकृति के धातु रूप अहम से ही होती है। वास्तव में समस्त प्राणियों की सब क्रियाएं इस धातु रूप अहम से ही होती है, परंतु जड़ शरीर को मैं और मेरा मानने वाला अज्ञानी पुरुष उन क्रियाओं को अपनी तथा अपने लिए मान लेते हैं और बंध जाते हैं। कारण कि क्रियाओं को अपनी और अपने लिए मानने से ही राग उत्पन्न होते हैं। सदिश्य चेष्टते सवर्स्वा प्रकृति ज्ञानवानपि, यद्यपि अंतःकरण में राग द्वेष न रहने से ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है और वह प्रकृति के वशीभूत नहीं होते, तथापि वह चेष्टा तो अपनी प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार ही करते हैं। जैसे ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता। और नीचे कुछ लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है 1 नंबर में, सिद्धांत वह है। प्रश्न किया गया था ना कि सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत वह है जो शास्त्र और भगवान की आज्ञा के अनुसार हो। शास्त्र और भगवान की आज्ञा के विपरीत सिद्धांत मान्य नहीं है। नंबर 2, शरीर के बढ़ने बदलने आदि क्रियाओं के समान शरीर निर्वाह की व्यवहारिक क्रियाएं भी स्वाभाविक रूप से होती है, परंतु राग द्वेष रहने से साधारण पुरुषों की तो इस व्यवहारिक क्रियाओं में लिप्त रहती हैं और राग द्वेष न रहने से ज्ञानी महापुरुष की लिप्तता नहीं होती है। जैसे कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता और उससे अंग्रेजी बोलने के लिए कहा जाए तो वह बोल नहीं सकता। वह जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में बोलेगा। भगवान भी अपनी प्राकृतिक स्वभाव को वश में करके जिस योनि में अवतार लेते हैं उसी योनि के स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। जैसे भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण से मनुष्य योनि में अवतार लेते हैं तथा मत्स्य रूप, कच्छप रूप, वराह रूप आदि योनियों में अवतार लेते हैं, तो वहाँ उस योनियों के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। तात्पर्य है कि भगवान के अवतारी शरीर में भी वर्ण योनि के अनुसार स्वभाव की भिन्नता रहती है, पर अवस्था नहीं रहती। इसी तरह जिस महापुरुषों का प्राकृतिक जड़ता से संबंध विच्छेद हो गया है उसमें स्वाभाविक भिन्नता तो रहती है पर अवस्था नहीं रहती, परंतु जिस मनुष्यों का प्राकृतिक से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है उसमें स्वाभाविक भिन्नता और परावस्था दोनों रहती है। यहाँ स्वशया पद का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुषों की प्राकृतिक निर्दोष होती है, वह प्राकृतिक के वश में नहीं होता, प्रयुक्त प्राकृतिक उसके वश में होती है। कर्मों की फल जनता का मूल बीज कीर्ति, स्वाभिमान और स्वार्थ बुद्धि है। ज्ञानी महापुरुष में कीर्ति, स्वाभिमान और स्वार्थ बुद्धि नहीं होती, उसके द्वारा चेष्टा मात्र होती है। बंधन का कारक कर्म होती है, चेष्टा या क्रिया नहीं। इसलिए यहाँ चेष्टते पद आया है। उसका स्वभाव इतना शुद्ध होता है कि उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं भी महान शुद्धि एवं साधकों के लिए आदर्श होती है। पीछे के और वर्तमान जन्म के संसार का माता पिता के संस्कार, वर्तमान संग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, उपासना, चिंतन, क्रिया, भाव आदि के अनुसार स्वार्थ बनता है। यह स्वभाव सभी मनुष्यों में भिन्न भिन्न होती है और इसे निर्दोष बनाने में सभी मनुष्य स्वतंत्र है।
व्यक्तिगत स्वभाव की भिन्नता ज्ञानी महापुरुष में भी रहती है। चेतना में भिन्नता होती ही नहीं और प्राकृतिक स्वभाव में स्वाभाविक भिन्नता रहती है। प्राकृतिक है ही विषम, जैसे एक जाति होने पर भी आम आदि के वृक्षों में और अवान्तर भेद रहती है, वैसे ही प्राकृतिक स्वभाव शुद्ध होने पर भी ज्ञानी महापुरुषों में प्राकृतिक भेद रहता है। ज्ञानी महापुरुष का स्वभाव शुद्ध राग द्वेष रहित होता है, अतः वह प्राकृतिक के वश में नहीं होता। इसके विपरीत अशुद्ध राग द्वेष युक्त स्वभाव वाले मनुष्य अपनी बनाई हुई पूर्वावस्था से बाध्य होकर कर्म करते हैं। निग्रह की करिष्यति, जिनका स्वभाव महान शुद्ध एवं श्रेष्ठ है, उनकी क्रियाएं भी अपनी प्रकृति के अनुसार हुआ करती है। फिर जिनका स्वभाव अशुद्ध राग द्वेष युक्त है, उन पुरुषों की क्रियाएं तो प्राकृतिक के अनुसार होगी ही। इस विषय में हठ उसके काम नहीं आएगा। जिसका जैसा स्वभाव है उसे उसी के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं। यदि स्वभाव अशुद्ध हो तो वह अशुद्ध कर्मों में और शुद्ध हो तो वह शुद्ध कर्मों में मनुष्य को लगा देगा। अर्जुन भी जब हठ पूर्वक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते हैं, तब भगवान उन्हें यही कहते हैं कि तेरा स्वभाव तुझे बल पूर्वक युद्ध में लगा देगा। प्रकृति सत्वा नियोजयति, क्योंकि तेरे स्वभाव में छात्र कर्म युद्ध आदि करने का प्रवाह है, इसलिए स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ तू परवश होकर युद्ध करेगा, अर्थात इसमें तेरा हठ काम नहीं आएगा। करिष्यस्य वयो अपि ततः, जैसे 100 मील प्रति घंटे की गति से चलने वाली मोटर अपनी नियत क्षमता से अधिक नहीं चलेगी, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा भी अपनी शुद्ध प्रकृति में विपरीत चेष्टा नहीं होगी। जिनकी प्रकृति अशुद्ध है, उनकी प्रकृति बिगड़ी हुई मोटर के समान है। बिगड़ी हुई मोटर को सुधारने के 2 मुख्य उपाय है। मोटर को खुद ठीक करना और दूसरा नंबर है मोटर को कारखाने में पहुंचा देना। इसी प्रकार अशुद्ध प्रकृति को सुधारने के भी 2 मुख्य उपाय है। पहला उपाय है राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना। गीता के 3 अध्याय 4 श्लोक। और नंबर 2 भगवान के शरण में चले जाना। गीता के 18वें अध्याय 62वां श्लोक आदि श्लोक में दिया गया है। यदि मोटर ठीक चलती है तो हम मोटर के वश में नहीं है, यदि मोटर बिगड़ी हुई है तो हम मोटर के वश में हैं। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष प्रकृति के शुद्ध होने के कारण प्रकृति के वश में नहीं होता और अज्ञानी पुरुष प्रकृति के अशुद्ध होने के कारण प्रकृति के वश में होता है। जिसकी बुद्धि में जड़ता, सांसारिक भोग और संग्रह का ही महत्व है, ऐसा मनुष्य कितना ही विद्वान क्यों न हो, उनका पतन अवश्यंभावी है। परंतु जिसकी बुद्धि में जड़ता का महत्व नहीं है और भगवत प्राप्ति ही उनका उद्देश्य है, ऐसे मनुष्य विद्वान न भी हो तो भी उनका उत्थान अवश्यंभी है। कारण कि जिसका उद्देश्य भोग है और संग्रह न होकर केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही है,
उसके समस्त भाव, विचार, कर्म आदि उनकी उन्नति में सहायक हो जाता है। अतः साधक को सर्वप्रथम परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य बना लेने चाहिए। फिर उस उद्देश्य को सिद्धि के लिए राग द्वेष से रहित होकर कर्तव्य कर्म करने चाहिए। राग द्वेष से रहित होने का भी सुगम उपाय है मिले हुए शरीरादिक पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानते हुए दूसरों की सेवा में लगाना और बदले में दूसरों से कुछ भी न चाहना। प्रकृति के वश में न होने के लिए साधक को चाहिए कि वह किसी आदर्श को सामने रखकर कर्तव्य कर्म करे। आदर्श दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भगवान का मौत सिद्धांत और दूसरा है श्रेष्ठ महापुरुषों का आचरण। आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य की प्रकृति शुद्ध हो जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व अनुभव हो जाता है। इसके विपरीत आदर्शों को सामने न रखकर कर्म करने वाला मनुष्य राग द्वेष पूर्वक ही सब कर्म करता है, जिससे राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और उनका पतन हो जाता है। नष्टानाम विद्यते, जैसे नदियों के प्रवाह को हम रोक तो नहीं सकते पर नहर बनाकर मोड़ सकते हैं, ऐसे ही कर्मों के प्रवाह को रोक तो नहीं सकते पर उसका प्रवाह मोड़ सकते हैं। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही कर्मों के प्रवाह को मोड़ना है। अपने लिए किंचित मात्र भी कर्म करने से कर्मों का प्रवाह मुड़ेगा नहीं। तात्पर्य यह है कि केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार के ओर हो जाता है और साधक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। परिष्ठित भाव, ज्ञानी महापुरुष भी जब व्यवहार करता है तो स्वभाव के अनुसार ही करता है। कारण के बिना कोई व्यवहार नहीं कर सकता। जैसे आचार्य बालक को सिद्धि में आकर ही उनके वर्णमाला को ख ग सिखाता है, वैसे ही ज्ञानी महापुरुष भी साधारण मनुष्य की स्थिति में आकर ही उनको समझाता है, व्यवहार करता है। चेष्टते पद का तात्पर्य है कि वह कर्म करता नहीं परंतु उसके प्रकृति के अनुसार स्वतः क्रिया होती है। जैसे वृक्ष के पत्ते हिलते हैं तो उनमें कोई फल जन कर्म पाप या पुण्य नहीं होता, वैसे ही कर्तव्य स्वाभिमान न होने के कारण उसके द्वारा कोई शुभ अशुभ कर्म नहीं बनता। ज्ञानी महापुरुष भी दूसरों के हित में लगे रहते हैं क्योंकि साधना अवस्था में ही उनका स्वभाव प्राणी मात्र हित करने का रहता है। सर्वभूता हित्योरता, इसलिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष न रहने पर भी उनमें सबका हित करने का स्वभाव रहता है। तात्पर्य है कि दूसरों का हित करते करते जब उनका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब उनको हित करना नहीं पड़ता, परंतु पहले के प्रभाव के कारण उनके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होता है। संबंध, प्रत्येक मनुष्य का अपनी प्रकृति को साथ लेकर ही जन्म होता है, अतः उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय बताएंगे। जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते, हरे ही कमल विहारनि सुंदर सुपुनीत। जय जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी काम शक्ति हरा,
कर्म सुकर्म प्रकाशिनी काम शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासनी तत्व विज्ञान विकासनी विद्या ब्रह्मा परा। जय जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विदायन निर्मल मलहारी। निश्चल भक्ति विदायन निर्मल मलहारी। शरण रहस्य पदायिनी शरण रहस्य पदायिनी सब विधि सुखकारी। जय जय भगवत गीते राग द्वेष विदारण कारणि मोद सदा। राग द्वेष विदारण कारणि मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी भव भय हरिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय जय भगवत गीते आसुरी भाव विनाशनी आसुरी भाव विनाशनी नाशनी तम रजनी। आसुरी भाव विनाशनी नाशनी तम रजनी। दैवी सद्गुणदायनी दैवी सद्गुणदायनी हरि रसिका सजनी। जय जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। जय जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय। हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपना कर ले जाओ। जय जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते। जय श्री कृष्ण।